महाराष्ट्र महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कान्हा रेस्टोरेंट द्वारा एक विशेष हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य थीम सेलिब्रेट, कनेक्ट और कोलैबोरेट रखी गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की आयोजक रेणुका साल्वी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां एक दूसरे से मिल सके, अपने अनुभवों को साझा कर सके और भविष्य में व्यावसायिक या व्यक्तिगत स्तर पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। रेणुका ने कहा कि अपनी सहेलियों भक्ति और सोनल के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए रेणुका साल्वी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा, हर महिला को अपने सपनों को पूरा करने के लिए घर से बाहर निकलना होगा, चाहे वह सपना छोटा हो या बड़ा। जब हम बाहर निकलेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, तभी हम एक दूसरे से प्रेरित हो पाएंगे। महिला सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद को सशक्त बनना होगा। यदि हम खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएंगे तो हमें असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता कभी नहीं होगी। कान्हा रेस्टोरेंट, जिसे हाल ही में 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, इस तरह के आयोजनों के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य महिलाओं ने भी इस पहल की सराहना की और इसे नेटवर्किंग का बेहतर और अवसर बताया है। महाराष्ट्र के कल्याण से संवाददाता सुनील शर्मा की खास रिपोर्ट। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा था। बहुत सारी लेडीज़ आ गए यहाँ पे, बहुत सारी सज धज के आए, मेकअप करके आए और बहुत सारी अच्छी साड़ी देखने को मिली यहाँ पे। और एक बात तो ये है, हर एक नारी अभी ये समय में कुछ ना कुछ कर रही है, घर से हो या बाहर से हो, कुछ ना कुछ जरूर कर रही है, क्योंकि अपने बच्चों का परिवार संभाल के सब कुछ कर रही है। यही नारी शक्ति के लिए आज के लिए काफ़ी है। अयोध्या टेक्सटाइल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है, क्योंकि जब से फर्स्ट टाइम वो शॉप ओपन हुआ तो मैं सबसे पहले 35 में साड़ी थी, तो मेरे लाइन में खड़ा होकर गया, लेकिन अंदर का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट करता है। और अच्छी बात तो 2 साल के बाद मैं इनकी मॉडल बन गई हूँ, अयोध्या टेक्सटाइल की मॉडल बन गई हूँ। ये हमारी बहन है, हमारी सोसाइटी में रहती, बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, अच्छे से समझाती भी है। और उधर का स्टाफ मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से। ऐसे था कि कान्हा रेस्टोरेंट की तरफ से हम लोगों को एक प्रोग्राम करना था जिसका थीम था सेलिब्रेट, कनेक्ट एंड कोलैबोरेट। ऐसा है कि सारी लेडीज़ जहाँ एक प्लेटफॉर्म पे आए और उनका एक दूसरे से परिचय हो और वो एक मंच पे सब साथ में कुछ ना कुछ बिजनेस या फ्रेंडशिप या और कुछ कर पाए, इसीलिए ये एक हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम हम लोगों ने कान्हा की तरफ से अरेंज किया था। और उसके लिए मैंने मेरी 2 प्यारी फ्रेंड्स के साथ में कोलैबोरेट किया था, भक्ति एंड सोनल के साथ में। जैसे बाहर भी मैं इतना ही बोलूँगी कि हर महिला को बाहर निकलना चाहिए। हर महिला को जो भी छोटा या बड़ा जो भी उसका ड्रीम है वो करने की एटलीस्ट कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग सिर्फ सोचते रहते हैं और हम लोग घर में ही बैठे रहते हैं। इसीलिए इस जैसे प्रोग्राम का हम लोग आज और बार बार ऑर्गेनाइज करेंगे, सो दैट हर महिला बाहर आए, वो एक दूसरे को देख के इंस्पायर हो। प्रोग्राम ये इंडस्ट्री में तो मैं गए 10 साल से हूँ और ये रेस्टोरेंट को अभी 1 साल हुआ है। खास करके मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है, ठीक है। हम लोग अपने आप को खुद ही एम्पावर करना चाहिए। अगर हम लोगों ने खुद को ही एम्पावर किया तो हमें किसी और को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम सुरक्षित नहीं है करके। सो एम्पावर योर सेल्फ, आई गेस। नाम भक्ति गजरा है और नियति ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी के नाम से मेरा एक छोटा सा सेटअप तो नहीं बोलेंगे, अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो चल रहा है। और स्पेशली ये मेरा मेन मोटो है कि हर एक लेडीज़ अपनी स्किल को डेवलप करे और अपने सपनों को पूरा करें। इसीलिए हम ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं जहाँ पे महिलाओं के लिए हम उनके आगे वाले जो
फ्यूचर है उसमें हम हेल्प कर पाएँ। देखो, लेडीज़ को हमेशा खुद को एक सशक्त नारी बनना पड़ता है। इसमें फैमिली का सपोर्ट होना, समाज का सपोर्ट होना, और वो सपोर्ट तब मिलता है जब आप उनको वो चीज़ें समझाते हो कि यू आर पावरफुल, आप कुछ भी कर सकते हो। जब हम अगर किसी को समझा नहीं सकते और सामने वाला नहीं समझता, तो हमें बेटर अपने आप को करना पड़ता है, नहीं कि लोगों को दोष देने पड़ते हैं। खास करके देखिए, जब खुद एकदम पावरफुल रहे अगर नारी, तो वो बोला जाता है कि भारतीय नारी सब पे भारी। और हमारी जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, आज हम देखेंगे कि अपनी जो पीढ़ी है, जो भारतीय ये है, जो भारतीय संस्कृति है, वहाँ पे आप देखोगे कि हर नारी अम्बा भी है और हर नारी काली भी है, जगदम्बा भी है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कहाँ अम्बा बनना है, कहाँ जगदम्बा बनना है, कहाँ काली बनना है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपने हल्दी कुमकुम और काफ़ी यहाँ पे रैंप और सारी चीज़ें आपने एक व्यवस्था कर दिया था महिलाओं के लिए, जो खुशी मिली महिलाओं को, इसका हम क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो ये मैं बोलना चाहूँगी, ये फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज ही महिलाओं के लिए किया था, ताकि वो अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से एक टाइम अपने खुद के लिए दे सके और वो मोमेंट को एंजॉय कर सके और साथ साथ कनेक्ट कर सके और कोलैबोरेट कर सके। इसलिए ये फंक्शन हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली एक मेरा एकेडमी है जिसका नाम है ग्लिट्स एंड ब्यूटी एकेडमी, जो कि पलावा में है, और मैं सबको एजुकेट भी करती हूँ अकॉर्डिंग टू दैट ब्यूटी ट्रीटमेंट और